रोज ये सुन रहे ना कि अपने को एक दिन भगवान से मिलना है। एक दिन कौन सा दिन? एक जगह मन टिका है कहीं, सोचो तो भगवान की स्मृति कैसे होगी मन में? तो स्मृति का जो मीनिंग है, स्मरण का बड़ा अच्छा मीनिंग है बेटा। बोरे में छेद ही छिद्र हो, उसमें पानी भरने का कोई लाभ नहीं हो सकता। भगवान के प्रति किए हुई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। इस जैसे लोग धूल झाड़ के जाते हैं, ऐसे सत्संग भी झाड़ के चले जाते हैं। तो पंडित जी महाराज ने कहा कि भजन का समय मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, पर इससे भी बड़ी बात है उस भजन को, उस समय को भजन में लगा दिया जाए। तो भैया ये बात जब तक सत्संग सुनते हैं, तब तक सत्संग के उजागर में रहते हैं, तब तक तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही सत्संग से इतर होते हैं, संसार में बुद्धि जाती है या घर चले जाते हैं, तो उसके बाद ये बात विस्मृत सी हो जाती है कि मिले हुए समय को हमें भजन में लगाना है। खाली भी होते हैं तब भी भजन में नहीं लग पाता है समय, इधर उधर की बात हो जाएंगी या मोबाइल देख लेंगे, सब चीज़ें हो जाती हैं, पर भजन में समय नहीं लग पाता। वो मंदिर आते ही याद आता है, बस 7:30 बजे याद आता है कि हाँ यार भगवान की प्राप्ति भी करनी है। तो मिले हुए समय को हम भजन में कैसे लगाएं? कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत हो, कुछ ऐसा हो हमारे? इसका उत्तर दादा देंगे। दादा आपको क्या इसमें लगता है कि हम क्या करें? नहीं, आप विचार बताइएगा, उसमें मैं अपनी बात ऐड कर दूंगा। आप कोई कोडलेस माइक है? प्रभु जी मुझे तो ये लगता है कि उस समय को हमने सही यूटिलाइज पहले किया हुआ है। क्यों? नियम से, निष्ठा से, और जो हमारी स्टार्टिंग होती है एक भक्त की, जो उसकी लगन होती है ना, उसके कारण। जैसे भैया बोलते हैं कि एक बोरी होती है, उसके अंदर कालीन लगी रहती है और बार बार उसे कट्टे को हम बार बार धोते हैं, तब भी उसके अंदर कुछ निशान रह जाते हैं ना। तो इसी तरह हमारे जीवन में हमने जो निष्ठा शुरू में कर दी, भगवान के प्रति किए हुई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। इससे हम सीखते हैं। कभी ना कभी हमारा मन तो ऐसा बना होगा, कभी हमने बड़े सच्चे मन से भगवान को याद किया होगा, मंदिर में 7:30 बजे आए होंगे, उसके बाद हमारी स्थिति ऊपर नीचे हुई, ठीक है ना। इसलिए भगवान हमें खींच के बुला रहे हैं अपने पास बार बार। और अब कई बार हम नादानी कर रहे हैं, जैसे कई बार हम ऑफिस में होते हैं या हम खाली होते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ठीक है ना। पर वो 7:30 बजे का समय हमने जो सही निष्ठा से किया था, वो निष्ठा में खींच के ला रही है, भगवान के प्रति प्रेम हमें खींच के ला रहा है। अगर हम इसे रेगुलरिटी रखेंगे तो हम रेगुलर आते रहेंगे और हर समय भगवान का चिंतन तभी बन पाएगा, ठीक है ना। और नहीं हो पा रहा तो हमें प्रार्थना करनी है बार बार। जब भी हम मोबाइल चलाएं हम सोचें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मन के अंदर अपने अंदर बात आनी चाहिए बार बार कि यार हमारा समय वेस्ट हो रहा है। ये मुझे लगता है। हरी बोल। बाकी भैया बताएंगे। दादा ने कहा उस बात में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ठीक उदाहरण में ये लेने वाला था, इन्होंने अचानक कट्टे वाला लिया। मैंने कहा मैं पूज्यपाद पंडित जी का उदाहरण ले रहा था, लेकिन दादा ने कट्टे का उदाहरण लिया। अभी मैंने तुरंत मेरे मन में आया कि मैं इसका उत्तर ऐसे देता, लेकिन सेम उत्तर उन्होंने दिया। मैं दोनों को शामिल कर रहा हूँ, जो आपने दिया, पूज्य पंडित जी ने जो बताया था। वो क्या हुआ, मतलब हम सत्संग सुनते हैं, वो हम धारण नहीं कर पाते। तो धारण नहीं कर पाने से यहाँ तक हमें विवेक रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जैसे लोग धूल झाड़ के जाते हैं, ऐसे सत्संग भी झाड़ के चले जाते हैं। हमारी गलती नहीं है। एक बार पूज्य पंडित जी ने किसी से कहा था, जिस घड़े में 1000 छेद हो और उसमें जल भरना हो, उसमें ऊपर तक जल भरना हो, ऊपर तक जल भरोगे तो छेद से रीतता रहेगा। 1000 छेद है, वो निकलता रहेगा भाई। तो क्या वो घड़ा भर पाएगा? तो क्या करें? वो घड़ा भरना है, उसमें हजारों छेद हैं, हजारों छिद्र हैं, उसे भरें कैसे? तो पूज्यपाद पंडित जी महाराज ने कहा, हाँ नो डाउट, 1000 छेदों से 1000 प्रकार के अपराध, 1000 प्रकार की विमुखता, अंधी पीसती जाए, कुतिया खाती जाए, ऐसा सारा आटा वो कुतिया चाट गई और अंधी बेचारे सोच रहे बहुत आटा इकट्ठा हो गया होगा। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। भजन रीतता रहता है, इकट्ठा हो नहीं पाता। तो क्या करें उसे पूरा भरने के लिए? तो पंडित जी ने कहा उसे पूरा भरने का एक ही तरीका है,
उस घड़े को ही जल में पधरा दो। जब वो जल में ही आप्लावित रहेगा, वो जब जल में ही रहेगा तो फिर जल उसके भीतर, जल उसके बाहर, फिर वो कभी खाली नहीं होगा, वो भरा ही रहेगा। सत्संग का एक स्वरूप अगर यहाँ पकड़ा तो दूसरा स्वरूप घर जाके पकड़ लो। क्या है? अपने घर में सोचो कि हम मीनिंगफुल बातें करेंगे, जो मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे भाई सबके काम आए। बदालसा जी अपने बच्चों को सिखाती थी, छोटे बच्चों को, एक से एक जीवन मुक्त उन्होंने अपने बालकों को बना दिया। तो माता जो सत्संग सुन के आई है, वो सत्संग अपने बालकों को दे सकती है, पिता दे सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस चीज़ की है कि सत्संग का एक स्वरूप, ये वाला सत्संग का स्वरूप नहीं तो क्या हुआ? आप कोई पुस्तक पढ़ लो, नहीं आप कोई चिंतन कर लो, नहीं जब आपका काम का समय हो तो ये काम की केवल सोच बदल दो कि भगवान कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ मैं तेरे काज। तो ये जो मेरी पढ़ाई है ये आपका दिया हुआ काम है। तो मेरे एक एक मैथ्स के इक्वेशंस जो मैंने सॉल्व किए हैं उतनी देर मेरा जप ही है। विद्यार्थी अगर करे मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ और एक ऑफिस में काम करने वाला कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जब वो भगवदर्थ भगवद प्रीत्यर्थ काम करने लगे, गीता जी में भगवान ने केवल सर्वकाल का स्मरण इसको नहीं बोला। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। भगवान यही तो कहते ना, क्या? सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर, सब काल में स्मरण करके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ तुम्हें 24 घंटे लड्डू का स्मरण करना, कर पाओगे? लड्डू भैया का नहीं, लड्डू खाने वाले लड्डू का। थोड़ी देर में आपके पेट इमरती आ जाएंगे दिमाग में। एक जगह मन टिका है कहीं, सोचो तो भगवान की स्मृति कैसे होगी मन में? तो स्मृति का जो मीनिंग है, स्मरण का बड़ा अच्छा मीनिंग है बेटा। सदा भगवत भाव भावित रहना, तो इसमें भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, जो कबीर जी कहते थे ना कि मैं सोता हूं तो जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा निद्रा समाधि स्थिति आत्मा त्वम, हे महादेव आप मेरी आत्मा हो, गिरजा मति, हे माँ गिरजा मेरी मति है, और प्राणा शरीरम ग्रहम, ऐसे ही था ना, और पूजा ते विषयोपभोग रचना। ये जो संसार में खा पी रहा हूँ ये सब जो मैं इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर रहा हूँ, समझ लो उन आत्मा की तुष्टि है महादेव, आपकी तुष्टि के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ ऐसा ही उसमें कहता है निद्रा समाधि स्थिति संचारम पदयो प्रदक्षिण विधि और स्तोत्राणी सर्वागिरहूं। स्तोत्र है जो मैं बोलता हूं वो आपकी स्तुति है। जब हर चीज भगवान से कनेक्ट कर दी तो वो भजन बन जाता है, वो भी सर्वकाल का भजन है। और लेकिन एक भजन ऐसा होता है बेटा जब बहुत प्यार हो जाएगा तो आप बलात् भी स्मरण हटाना चाहेंगे तो हटा नहीं पाएंगे। एक स्तर तक भगवान को पकड़ना पड़ता है। रामकिशोर जी के जो भतीजे हैं इनका नाम क्या है? लाला तुम्हारा नाम क्या है उसका? हाँ करण, गगन, अरे वाह गगन। क्या होगा एक स्तर तक हम भगवान को पकड़ते हैं। क्या बेटा? एक स्तर तक हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, एक दिन भगवान पकड़ लेते हैं। हमारी पकड़ कैसी है देखो, एक ऐसा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है और एक होता है बंदरिया का बच्चा। तो बंदरिया के बच्चे का खुद का बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। वो बंदरिया के पेट से चिपका रहता है और बंदरिया एक और डाली से दूसरी डाली पे कूद कूद के जाती रहती है। अच्छा गिर गया तो गलती किसकी हो गई? बच्चे की। तो बच्चे को पकड़ना। और बिल्ली का बच्चे में क्या होता है? बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल झूलता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। और बिल्ली उसे पकड़ती है और छलांगे लगाती है इधर उधर। सारी सावधानी किसकी है? बिल्ली की। तो एक तो ये है, पहले हम भगवान को पकड़ते हैं,
फिर हम क्या अपने आप की बागडोर अपने आप को प्रभु को पकड़वा देते कि प्रभु आप हमें अच्छे से पकड़ लीजिए। आपको बात समझ में आई? तो शुरुआत में स्मरण करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना पड़ता है। तो रसखान जी का ये जो कवित्व है जो अंगद जी ने कहा, एक बात और बताऊं, सत्संग टिके ना, अच्छे विचार चाहे टिके ना, लेकिन तब भी वो ग्रहण करते रहने चाहिए। इसका एक उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण क्या है बेटे? कोयले की खान में एक व्यक्ति ने एक कट्टा, आप लोगों ने देखा कट्टा, गोली चलाने वाला नहीं, कट्टा किसे बोलते हैं? यहाँ के एरिया में जो कट्टा कहते हैं, बोरी जिससे बनी होती है, उसमें कोयले भरे रहते हैं। पहले प्लास्टिक के नहीं होते दादा, पहले किसके होते थे वो? हैं? जूट के बने, जूट ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कट्टा, उसमें से कोयले खाली किए किसी ने और कहा इसमें पानी भर के ले आओ नदी से। अब एक व्यक्ति 100 बार पानी भरने गया उस कट्टे में, उस कट्टे में बहुत छेद थे, दादा जो उदाहरण दे रहे थे। तो फिर वो भाई मालिक ने बोल दिया। मालिक के आगे नियम क्या है कि जैसा मालिक बोले वैसा मान लो। बादशाह अकबर ने एक बार कहा था बीरबल से, कह रहे कि ये बैंगन है, ये कैसा है? तो बीरबल ने कहा फलों का राजा है, बेताज बादशाह एक तो होता है, एक ताज वाला बादशाह। देखो बैगन पे तो कुदरत ने भी ताज लगा के भेजा है, क्या बात है, बैगन का भरता, बैगन के ऐसे ऐसे कई गुण गा दिए बैगन के। तो फिर बादशाह ने कहा माँ बदौलत नफरत करते हैं बैगन से। तो बीरबल ने तपाक से कहा तभी नाम ही साले का बेगुन है, जिसमें बेगुन उसमें एक भी गुण नहीं है, एकदम खबाड़ है। ये सब्जी किसने बना दी? शक्ल न रंग का न रूप का, देखो कैसा अजीब सा है। किसी को कह दो तुम्हारी शक्ल बैंगन जैसी है तो जहाँपना कितना बुरा मान देगा। अकबर देखने लगे, उन्होंने थोड़ी देर पहले बैंगन की स्तुतियाँ कर रहे थे, 1 मिनट में गिरगिट से भी तेज रफ्तार से रंग बदल लिया, तो अब बैंगन की बुराई कर रहे हो। बोला जहाँपना साहेब नौकरी ना बैंगन की नहीं करता, बादशाह की करता हूँ। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जो आपको पसंद है मैं तो वो क्या नहीं। तो मालिक ने आदेश दिया अपने नौकर को कि भाई पानी इस बोरे में भर के लाओ। तो वो बार बार पानी भरने जाता है। नदी के रास्ते तक बोरे में जितना पानी होता है वो टिक पाएगा क्या बोरे में पानी? तो सारा पानी निकल जाता है। 30 चक्कर बेचारा गरीब आदमी काट देता है और मालिक बार डांटता है बहुत बुरी तरीके से कि पानी क्यों नहीं भर के ला रहे। तो उन्होंने बोला अगर गलती माफ़ करें तो कुछ बोलूँ। हाँ, उन्होंने बोला ये कभी बोरे में पानी और भरता है? इस कभी बोरे में पानी भरा जा सकता है? इस मशक्क़त का, इस मेहनत करने का कोई लाभ नहीं है। मालिक ने कहा मेहनत करो, क्या पता भरी ही जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लाभ नहीं हो सकता। बोरे में, जिस बोरे में छेद ही छिद्र हो, उसमें पानी भरने का कोई लाभ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा देखो इस बात को ध्यान से समझो, कोई भी क्रिया और बहुत तत्परता तन्मयता से और जब की जाती है और उसके पीछे का एक जो परिणाम है, जो दृश्यमान है, एक परिणाम वो है जो नहीं देख पड़ता। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये तुम्हें पता है कि दृष्ट परिणाम ये है कि बोरे में पानी भरते हैं तो बोरा खाली हो जाता है रीता, लेकिन दूसरा परिणाम ये है, जरा देखो इसमें
कट्टे में कोयले भरे थे। तो एक कैसा था, बिल्कुल अंदर से स्याह काला था। लेकिन 10, 20, 30 बार जब तुम भर के लाए हो ना, तो सूक्ष्म परिणाम देखो, वो सारी कालिक खत्म हो गई। पानी तो नहीं टिका, पानी नहीं टिका, लेकिन क्या हुआ, बोरा साफ हो गया। दृष्ट परिणाम तो ये दिखता है हमें कि सत्संग सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, कुछ ही टिका, सब खराब है, कोई लाभ ही नहीं है। हम सत्संग इत्यादि सुनते हैं उसका, थोड़ी देर में हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। नहीं, दृष्ट परिणाम में आपको ऐसा लग रहा है, दिखने वाले परिणाम में, लेकिन एक सूक्ष्म असर आपके अंतःकरण पे, कहीं वृत्तियां निर्मल हो रही है। जरा ये रहा सहा सत्संग भी छोड़ दीजिए, इसके बाद का परिणाम देखिएगा, इसके बाद का परिणाम देखिए, आप कितने विकृत मानसिकता के हो जाएंगे। आपके चेहरे की सात्विकता तक चली जाएगी बेटे। आप सब लोग श्री मंदिर में जो आते हैं, प्रिया प्रियतम के पास आते हैं, अपने चेहरे को शीशे में देखिए, और जब आप अभक्त बन जाए ना तो चेहरा देखिएगा, या किसी दूसरे को, अपना चेहरे में तो कोई सबको सुंदर लगता है ना, लेकिन किसी दूसरे को दिखाइए, उसके चेहरे के संस्कार से पता लग जाएगा कैसा। बहुत पुराने लोग जो अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं, वो देख लीजिए कैसे लगते थे और कैसे लग रहे हैं, फर्क हो जाता है। एक सौम्यता आ जाती है, एक सुंदरता आ जाती है। सत्संग जब हमारी वृत्तियों को, अच्छा, एक हिंसक व्यक्ति की वृत्तियां जैसी होती है, उसका फिर चेहरा वैसा बनता चला जाता है बेटे। तो समझने लायक बात है, सत्संग का एक सूक्ष्म प्रभाव निरंतर निरंतर हमारे चित्त पे पड़ रहा है। रोज ये सुन रहे ना कि अपने को एक दिन भगवान से मिलना है। एक दिन कौन सा दिन नहीं बताऊंगा, पर किसी दिन और अवश्य ऐसी घड़ी आती है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, जिसने ये साध रखी है कि मुझे चातक के लिए, बाबा तुलसी कहते, चातक क्या होता है आपने सुना, चातक एक पंछी होता है। स्वाति नक्षत्र में जो बादल की जो बरसात होती है, स्वाति नक्षत्र में, उस बूंद को ही पीता है, बाकी टाइम में वो बादल की और बारिश को भी नहीं पीता। अगर गंगा जी में वो प्यासा मर रहा हो और गंगा जी में कोई डुबो दे कि इसे थोड़ा पानी पी लेगा, बेचारा प्यासा मर रहा है, तो वो अपनी चोंच ऊपर कर देता है कि इसमें पानी न चला जाए। मेरा नियम तो स्वाति नक्षत्र की बूंद, जो स्वाति नक्षत्र में की बरसात का जल है, वही मेरे लिए मेरा, नहीं तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। तो हमारे यहाँ चातकी निष्ठा कहते हैं। वैसे चातक लोग बोलते हैं चातक है, चातक, चातक दिखता तक नहीं है लोगों को। लोग कहते हैं हंस, ये वो चक्रवाक जो होते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद से बगुले की प्रजाति के होते हैं, उनको कहते हैं ये हंस है भैया, हंस। मैंने कहा हंस 12 साल के ही अच्छा आचरण करते हैं, 12 साल पवित्रता से बढ़िया आचरण करने वाले को हंस के दर्शन होते हैं। हंस देवीय जीव हैं। अगर आप पानी मिलाएंगे ना, पानी मिलाएंगे और दूध में, तो कोई तरीका है और कि उस दूध और पानी को अलग कर दो। निवेदिता कहेगी मैं नींबू नहीं छोड़ दूंगी, तो दूध फाड़ ही दोगी, बाकी पनीर बचेगा, दूध नहीं वो रह पाएगा वो फिर बेटा। सही। अब कोई कहते मैं जामुन दे दूंगी, कुछ नहीं, दूध और पानी अलग करके दिखाओ कोई। पर हंस बताऊं कैसा होता है, कितना ही पानी मिला लो, मान लो कोई दूध वाले हो तो बताना ध्यान से कि क्या होता है। जैसे एक बाल्टी पूरा दूध नहीं बन पाया तो एक मग्गा पानी मिला दिया उसमें, हंस को बुला लोगे ना तो पूरा वो एक बाल्टी दूध पी लेगा, एक मग्गा पानी अलग निकल जाएगा। हाँ, वो नीर क्षीर विवेक है उसमें, वो केवल दूध को ग्रहण कर लेगा, वो मोतियों को चुगता है। तो चातक क्या है, चातक पवित्र जीवों को देखते हैं। चकोर के दर्शन भी बड़े दुर्लभ माने जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक पंछी नीलकंठ है, वो भी कभी कभार दिखता है। हमारा नीलकंठ नहीं, वो भी कभी कभी दिखता है, पर एक नीलकंठ नाम का पंछी है, यज्ञ के बाद में उसे देखने से बड़ा पवित्र माना जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो तुलसी बाबा कहते चातक की निष्ठा है। चातक क्या कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती और 7 सिंधु
भरपूर, तुलसी चातक के लिए बिन स्वाति सब दूर। चाहे गंगा भरी हो, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी, सब पवित्र नदियां भरी है, 7 सिंधु 7 समंदर जल के भरे हैं, लेकिन तुलसी चातक के लिए बिन स्वाति सब दूर। हमें स्वाति नक्षत्र की और वो बरसात नहीं होगी तो हम जल नहीं पिएंगे। इसलिए जो प्रेमी हैं उसका बड़ा नियम होता है। जमले ऐसी प्रीत कर जैसे मत्स्य कराए, जैसे मछली करती है वैसी प्रीत करो। जमले ऐसी प्रीत कर जैसे मत्स्य कराए, एक पल जल से बिछड़े अरे तड़प तड़प मर जाए। जमला ऐसी प्रीत कर जैसे निसी और चंद, और चंद बिना निशि सांवली, निशि बिन चंदा मंद। चांद और रात का जो प्यार है वैसा प्यार करो। जमला कहते हैं जमाल जी। चंद बिना निशि सांवली, चंदा के बिना रात काली हो जाती है और रात के बिना चंदा मंद पड़ जाता है। चंदा की जो सुंदरता है ना वो रात में ही दिखती है। हाँ? इसीलिए सुनिए सबकी कहिए न कछू, रहिए इमियों भव बागर में, करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जिनते तरिए मन सागर में, मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में, रस खान गोविंद यूं भजिए, जिमि नागर को मन गागर में, रस खान गोविंद यूं भजिए, जिमि नागर को मन गागर में, जिमि नागर को मन गागर में। जैसे नागरी का मन गागरी में होता है, ऐसे रहिए किसमें? रहिए सत्संग उजागर में। रोज सत्संग सुनिए, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाइए, भगवान से जोड़िए। और 1-2 दिन में मैं आपको वो जो रसिकों के चरित्र हैं वो प्रारंभ कर देंगे। आपको जो अलग अलग रसिकों के जीवन वृत्त कथाएं हम सुनाएंगे। ठीक है? जय जय श्री राधे।